किसानों को कर्ज माफी भी कई सरकारों ने दी और जीरो तक लाने वाली जो स्थिति थी, कई बार ऐसे भी अनाउंसमेंट हुए कि बिल्कुल कर्ज माफी हो जाएगी, जीरो कर दिया जाएगा कर्ज को भी। ऐसी स्थितियां भी हुई। अनाउंसमेंट क्या रहे, उसके बाद में घोषणाओं के बाद में रिजल्ट क्या रहे, वो अलग बात है। लेकिन राकेश जी, आत्मनिर्भर किसान ये कब फुलफिल हो पाएगा? ये क्या आपको इस बजट से वो झलक नजर आती है? सिद्धांततः कर्ज माफी वाली बात से तो बहुत ज्यादा सहमत हम जैसे लोग होते नहीं, क्योंकि हमारा प्रयास यह है कि किसान आत्मनिर्भर बने और एक लाभदायक कृषि वो कर सके। और लाभदायक कृषि का एक मूलभूत तत्व यह है, आप अगर विगत में जाएंगे, जो मिड 60s का समय था, हरित क्रांति का समय था, हरित क्रांति के उद्भव के बाद जो हमारी कृषि का कायाकल्प हुआ है, या जो कृषक के हाथ में आमदनी आई है, और मुझे आपको बताते हर्ष होगा कि शायद कृषि अनुसंधान का सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में कहीं है तो हमारे यहाँ है। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी है। उसमें अगर उसी तरीके से कृषि की गति को बनाए रखा गया होता हरित क्रांति के बाद, तो शायद आज हम ये बातें डिस्कस न कर रहे होते। आज हमारी कृषि बहुत ही औद्योगिक कृषि के रूप में है। आज इतने साल बाद में भी हमें इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है और हमें ये कहना पड़ रहा है कि क्यों कर्ज माफी की बात बार बार होती है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि जो औद्योगिक कृषि होनी चाहिए थी, उसमें कहीं हम लोग बीच के दौर में लड़खड़ाए, और आज वो आवश्यकता इस बात की है कि हम नए दौर की खेती को नए दौर में करें, जहां उसमें औद्योगिक समावेश हो, उसमें अनुसंधान का समावेश हो, उसमें स्किल का समावेश हो, उसमें दुनिया के मार्केट की बातें हों, प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, एक्सपोर्ट हो। लेकिन इसमें जो एक मैं महत्वपूर्ण बात आपसे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि ये सारा कुछ जो हुआ है भारत की खेती के नजरिए से, उसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। एक, जो नीतिगत पहल भारत सरकार ने मिड 60s में की हरित क्रांति समय, बड़ी बात है। उसके बाद जो एक शोध का जो पूरा प्रबंधन था, शोध से जुड़ी कृषि शिक्षा का प्रबंधन था, सरकारों की नीतियां और फार्मर की मेहनत, इन सबसे मिला जुला के हमने एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। जब आपके इतने कंपोनेंट, इतने घटक सक्सेस के हैं, एक दो घटक को अगर हम कंप्रोमाइज कर देंगे, तो फिर हमारी अगली जननी पीढ़ी की सक्सेस स्टोरी वैसी बन पाएगी, इसमें संदेह हो जाएगा। इस बजट में थोड़ा सा निराशा मुझे कृषि शिक्षा, कृषि शोध को लेकर सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आई इस बजट में, कोई प्रावधानों के दृष्टिकोण से भी और नीतिगत पहल के दृष्टिकोण। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक प्रधानमंत्री शोध योजना आई है, इसमें IITs के और मेडिकल के विद्यार्थियों को शोध के लिए छात्र फेलोशिप मिलेगी। लेकिन कृषि इतना बड़ा क्षेत्र है, कृषि का इतना बड़ा नाम है, वो भी उसमें शामिल होना चाहिए था। तो ऐसी कई नीतिगत पहलें जो आगे भी बात होती रहेगी इस बारे में। इंतजार है, लेकिन अभी भी काफी कुछ ऐसा होता है कि उम्मीद बहुत सारी होती है, लेकिन वो सारी चीजें जब फुलफिल नहीं हो पाती तो हम ये आस करते हैं कि चलिए ठीक है, समय के साथ में स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि संतुलित एक बजट इसे हम कह सकते हैं, तो वो शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है। ये जब लागू होगा उसके बाद में स्थितियां क्या होती हैं और किस प्रकार से देश के ऊपर इसका इम्प्लीमेशन होता है, तब जाके रिजल्ट सामने आएंगे। फिलहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बजट के माध्यम से किसानों को भी लाभ पहुंच पाए, जो लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं और जो लंबे समय से इंतजार करें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा पहल उनके लिए हो, एक बड़े कदम उनके विकास के लिए उठाया जाए।